नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजिंक्य रहाणे के बारे में। अजिंक्य रहाणे शांत चेहरा और अटूट हौसला। हर महान खिलाड़ी अपनी आवाज़ से नहीं, अपने प्रदर्शन से पहचाना जाता है। कुछ खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाते हैं तो कुछ अपने बल्लों को ही अपनी भाषा बना लेते हैं। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने कभी सुर्खियों के पीछे भागना नहीं सीखा, लेकिन जब भी देश को उसकी ज़रूरत पड़ी वह चट्टान बनकर खड़ा रहा। यह कहानी है अजिंक्य रहाणे की, एक ऐसे योद्धा की जिसने शोर नहीं बल्कि अपने खेल से ही इतिहास लिख लिया। बात करते हैं अजिंक्य रहाणे के बचपन की। छोटे घर और बड़े सपने। 6 जून 1988 महाराष्ट्र के अश्वीखुर्द गांव में जन्मे अजिंक्य रहाणे का बचपन मुंबई के डोंबिवली में बीता। परिवार साधारण था, लेकिन सपनों में कोई सीमा नहीं थी। रहाणे का बचपन से ही क्रिकेट में बहुत जुनून था। उनके पिता मधुकर रहाणे ने बेटे का सपना पहचाना और सीमित साधनों के बावजूद भी उसे आगे बढ़ने का फैसला लिया। हर दिन लोकल ट्रेन से घंटों का सफ़र, सुबह की प्रैक्टिस, स्कूल, फिर शाम के नेट्स, यही थी उनकी दिनचर्या। जब दूसरे बच्चे छुट्टियां मनाते थे तब रहाणे अपनी तकनीक सुधारते थे। बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की संघर्ष की। मेहनत जो कभी रुकी नहीं। मुंबई क्रिकेट टीम में जगह बनाना आसान नहीं था। यह वही शहर है जहां गली से एक एक नया क्रिकेटर निकलता है। कई बार चयन नहीं हुआ, कई बार इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन रहाणे ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, हर दिन पहले से बेहतर बल्लेबाजी करने की कोशिश। उनका शांत स्वभाव अक्सर लोगों को भ्रमित करता था, लेकिन अंदर एक जिद थी, भारत के लिए खेलना है, भारत के लिए खेलना है। फिर एक दिन आया, घरेलू क्रिकेट, प्रतिभा की पहचान। मुंबई की रणजी टीम में मिला मौका। धीरे धीरे उनका बल्ला बोलने लगा। रणजी ट्रॉफी में लगातार रन बनने लगे। तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी की, नई गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया और मुश्किल परिस्थितियों में लंबी पारियां भी खेली। चयनकर्ताओं की नज़र तब तक उन पर टिकी हुई थी। अब मौका था भारत की जर्सी पहनने का। वो दिन भी आ गया। भारत की जर्सी पहनने का सपना अजिंक्य रहाणे का पूरा होने वाला था। 2011 में रहाणे ने भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। शुरुआती मैचों में उन्हें लगातार मौके नहीं मिले, कभी टीम से बाहर, कभी बेंच पर, तो कभी उनके धैर्य की परीक्षाएं हुई। लेकिन उन्हें पता था कि यही समय आने वाला है, पर उन्हें खुद को साबित करना होगा। फिर एक समय आया, विदेशी धरती का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की असली पहचान विदेशों में बनी। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जहां कई भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते थे, वहीं रहाणे ने शानदार शतक लगाए। उनकी तकनीक, धैर्य और अनुशासन ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल कर दिया। फिर आया एक दिन, 2014 में लॉर्ड्स में टेस्ट का शतक, मेलबर्न की शानदार पारी और विदेशी दौरों पर लगातार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टेस्ट टीम की रीढ़ की हड्डी बना दिया था। धीरे धीरे अजिंक्य रहाणे आगे बढ़ते गए। फिर आया कप्तानी का जिम्मा उनके ऊपर। कप्तानी जब इतिहास बदला। 2020 और 21 का ऑस्ट्रेलिया दौरा। एडिलेड में टेस्ट में भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हुआ था। विराट कोहली स्वदेश लौट गए थे। पूरी दुनिया को लगा था कि भारत अब सीरीज हार जाएगा, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक लगाया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों का भरोसा अफजाई किया, टीम को आत्मविश्वास दिया और फिर ब्रिस्बेन में ज़बरदस्त जीत के साथ भारत ने वह किला भी जीत लिया जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 32 सालों से हारा नहीं था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे महान टेस्ट सीरीजों में से एक थी। मुश्किल दौर, हर खिलाड़ी की तरह रहाणे के करियर में भी कठिन समय आया। रनों की कमी आई, आलोचनाएं हुई, टीम से बाहर होना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि उनका अभी समय खत्म हो गया है, लेकिन रहाणे ने कभी मीडिया के सामने शिकायत नहीं की। उन्होंने फिर से घरेलू क्रिकेट का रास्ता चुना, रणजी ट्रॉफियाँ खेली, मेहनत करी। फिर एक दिन आया जिस दिन उन्होंने
इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की कहानी में उन्होंने 2023 में जब उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया कि अनुभव की कोई कीमत नहीं होती। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उन्होंने भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिसमें से उन्होंने दिखा दिया कि असली खिलाड़ी वही है जो मौका मिलने पर तैयार हो। बहुत अनुशासन था अजिंक्य रहाणे में, वही उन्होंने दिखाया अपने क्रिकेट के स्किल्स में। अनुशासन में रहाणे की सबसे बड़ी ताकत थी, रहाणे कभी विवादों में नहीं रहे, न कोई बड़ा बयान किया न कोई दिखावा। उनकी पहचान हमेशा रही शांत स्वभाव, कड़ी मेहनत, टीम पहले और खुद बाद में। यही कारण थे कि साथी खिलाड़ी और कोच हमेशा अजिंक्य रहाणे का सम्मान करते थे। अगर बात करी जाए अजिंक्य रहाणे की उपलब्धियां और विरासत के बारे में, तो अजिंक्य रहाणे को शायद हमेशा सबसे ज़्यादा सुर्खियां नहीं मिली, लेकिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। यह उन खिलाड़ियों में से एक है जो विदेशी धरतियों पर भारत का सम्मान दिलाया है, और एक कप्तान के रूप में उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि नेतृत्व सिर्फ जोर से बोलने से नहीं होता, बल्कि यह फैसला लेने से होता है। अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे। थैंक यू फॉर योर लव, योर फेथ एंड योर सपोर्ट। कैप नंबर 278। अजिंक्य रहाणे की एक स्टोरी थी जिसमें हर स्टोरी का एक समापन होता है। हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो सबसे ज़्यादा शोर नहीं मचाता, लेकिन सबसे मुश्किल समय में सबसे बड़ा काम कर जाता है। अजिंक्य रहाणे वही किरदार थे। उन्होंने हमें सिखाया है कि महान बनने के लिए हमेशा चमकदार सितारा होना ज़रूरी नहीं है। कभी शांत रहकर भी लगातार मेहनत करके सही समय पर जिम्मेदारी निभाकर इतिहास लिखा जा सकता है। अगर आपको अजिंक्य रहाणे की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि रहाणे की कौन सी पारी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। थैंक यू।